हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कथा कहानियाँ। और आज की कहानी दो भागों में है। कहानी का नाम है डाक बंगला। मोहनलाल आज बहुत खुश था। आखिर आज उसका प्रमोशन हुआ था और उसे हेड इंजीनियर बनाया गया था। वह शाम को घर आते आते अपने साथ मिठाई भी लेकर आया। घर में जब उसने अपनी प्रमोशन का बताया तो सब बहुत खुश हुए। उसकी बिटिया रानी तो मानो खुशी से नाचने ही लगी। उसकी पत्नी ने उसको प्रमोशन की बधाई दी, लेकिन मोहनलाल थोड़ा सा उदास भी दिख रहा था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या तुम प्रमोशन से खुश नहीं हो? मोहनलाल ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसने बताया कि प्रमोशन के साथ उसका ट्रांसफ़र भी हुआ है और उसे दूर गांव एक नदी पर बांध बनाना है, तो उसे गांव में जाकर वहां की पूरी रिपोर्ट तैयार करके देनी है, जिसके लिए उसे 2-3 महीने गांव में ही बिताने होंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी भी चिंता में पड़ गई। पर फिर मोहनलाल ने कहा कि 2-3 महीने की बात है, यह समय तो यूं ही निकल जाएगा। अब इतनी सी बात के लिए मैं प्रमोशन तो नहीं छोड़ सकता। आगे रानी की पढ़ाई भी है, उसकी शादी भी करनी है, हमें पैसों की ज़रूरत रहेगी। अब पत्नी ने भी उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि आप गांव जाकर अपना काम पूरा करके आइए, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं और रानी यहाँ सब संभाल लेंगे। कुछ दिन बाद अपनी तैयारी कर मोहनलाल गांव के लिए निकल पड़ा। गांव वहाँ से काफ़ी दूर था। पहले ट्रेन से गांव के पास वाले स्टेशन पर जाना होगा। ट्रेन का रास्ता ही 16 घंटे का था। उसके बाद वहाँ से तांगे पर 1 घंटे का रास्ता और था। वैसे गांव के सरपंच से बात हो चुकी थी और उसने कहा था कि वह स्टेशन पर तांगा भेज देगा और उसके रहने का इंतज़ाम भी सरपंच के घर में ही हो जाएगा। तब जाकर गांव पहुंचना था, इसलिए मोहनलाल की पत्नी ने उसे खाने के लिए भोजन भी बांध दिया और एक थर्मस में चाय भी रख दी। अब मोहन ट्रेन में बैठ गया और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने खाना खाया और थोड़ी देर के लिए सो गया। ट्रेन अपनी गति से चल रही थी। मोहनलाल फिर आराम करने लगा, लेकिन बीच रास्ते में ही बहुत बारिश की वजह से ट्रेन की पटरियां उखड़ गई थी और ट्रेन को रोक देना पड़ा। पटरियां ठीक करने में काफ़ी समय लग गया। उसके बाद रेलगाड़ी अपनी गति से चलने लगी, पर इस सब में रेलगाड़ी लेट हो गई थी। कहाँ तो उसे शाम को 5 बजे तक गांव के पास वाले स्टेशन पर पहुंच भी जाना था, लेकिन अब तो रात का 1 बज गया था। खैर कोई बात नहीं। मोहनलाल ने अपना सामान उठाया और स्टेशन पर उतर गया। वहाँ वह थोड़ी देर इधर उधर देखता रहा। रात काफ़ी होने की वजह से स्टेशन मास्टर भी नहीं था और अब उसे काफ़ी भूख भी लग रही थी। पर वह कहाँ जाए? उसने सोचा, बाहर जाकर देखता हूँ। सरपंच ने तांगा भेजा था, शायद वह खड़ा हो। मैं स्टेशन से बाहर आ गया। वह इधर उधर देख ही रहा था कि एक तांगा आकर रुका। मोहनलाल उस पर बैठ गया और तांगा आगे चल पड़ा। काफ़ी आगे आने पर तांगा एक डाक बंगले के पास रुक गया। तांगे वाले ने उसे उतरने का इशारा किया तो मोहनलाल ने पूछा कि भैया, हमें तो सरपंच के घर जाना था। इस पर तांगे वाले ने कहा, रात बहुत हो गई है बाबूजी, गांव बहुत दूर है। आप अभी इस डाक बंगले में रात बिता लो, सुबह मैं आपको गांव ले जाऊंगा। मोहनलाल भी थका हुआ था। उसने सोचा, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं सरपंच के घर जाऊं या सुबह, खाना खाकर सोना ही तो है। उसने अपना सामान उतारा और अंदर की ओर चल पड़ा। डाक बंगले का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक लड़की निकली। तांगे वाले ने उसको कहा कि चौकीदार कहाँ है? इस बार लड़की ने कहा कि पिताजी तो शहर गए हैं, अभी तक नहीं आए। फिर तांगे वाले ने उसको कहा कि शहर से इंजीनियर बाबू आए हैं, इनके खाने और सोने का इंतज़ाम कर दो। फिर वह लड़की मोहनलाल को अंदर ले गई और एक कमरा खोल दिया। उसने कहा, बाबूजी आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। फिर वह खाना लेकर आई और रामफल ने खाना खा लिया। इतने में उस लड़की ने पास की अलमारी खोलकर चद्दर, तकिया बिस्तर पर रख दिया। अक्टूबर का महीना था, थोड़ी थोड़ी ठंड भी थी, तो उसने एक कंबल भी निकाल कर रख दिया। फिर वह बर्तन लेकर चली गई और मोहनलाल सोने लगा। सोते हुए अचानक उसकी नींद खुली। उसे बहुत प्यास लगी थी। वह बाहर की ओर निकला और रसोई घर ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह रसोई घर पहुँच गया। वहाँ ज़मीन पर बिस्तर लगाकर वह लड़की भी सो रही थी। मोहनलाल ने एक गिलास उठाया और पानी भरा। वह वापस जा ही रहा था कि पायल की छन छन से उसका ध्यान लड़की की ओर चला गया। लड़की ने नींद में करवट ली थी।
खिड़की से आती हुई चांद की रोशनी में लड़की का रंग चमक रहा था। गोरा रंग, काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसे देखते हुए मोहनलाल को कुछ ख्याल आया। फिर वह अपने कमरे में गया और कंबल लेकर आ गया। इतने में वह लड़की भी जाग गई और अंगड़ाई लेते हुए बोली, साहब कुछ चाहिए था क्या? मोहनलाल ने उस लड़की को कंबल देते हुए कहा कि बेटा बहुत ठंड हो गई है, तुम ठंड में कांप रही थी, इसलिए मैं तुम्हें कंबल देने आया था। फिर वह लड़की उठ गई और बोली, आपको भी तो ठंड लग रही होगी, आप कंबल रख लो। इस पर मोहनलाल ने कहा, मेरे पास चादर भी है, इसे तुम रखो। फिर उस लड़की ने मोहनलाल को चाय का पूछा। मोहनलाल ने चाय के लिए हामी भर दी। फिर उसने चाय बनाई और मोहनलाल के कमरे में देने गई। जब वह वापस आ रही थी तो मोहनलाल ने पूछा, उसके पिताजी अभी भी वापस नहीं आए क्या? इस पर लड़की ने ना में सिर हिला दिया। फिर मोहनलाल ने उसे अपने काम के बारे में बताया, अपने परिवार के बारे में भी बताया। उसे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई और कहा, तुम मेरी बेटी जैसी ही तो हो, अब तुम जाकर आराम से सो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर वह भी अपने बिस्तर में सो गया। सारे दिन की थकान के कारण उसे बहुत नींद आ गई। एकाएक बहुत शोर की आवाज़ से उसकी नींद खुली। ऐसा लग रहा था मानो बहुत से लोग दरवाज़ा पीट रहे हों। वह आंखें मलते हुए उठा और उसने अपने आसपास धूल मिट्टी देखकर हैरान हो गया। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या हुआ था? जब वह रात को अच्छे से सोया था तो दिन में वो कहाँ पहुँच गया और बाहर से शोर किस बात का आ रहा था? अगर इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप देखिए इसका पार्ट 2 जो मैं कल लेके आ रही हूँ। थैंक यू।